क्या रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर हो रही है एंट्री? कौन करा रहा है आखिर रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी के अंदर दोबारा ज्वाइनिंग? रविंदर सिंह भाटी के साथ एक और कौन नेता है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है, इस तरह की भी खबरें आ रही है। और जो खबर आ रही है कि रविंदर सिंह भाटी की दिल्ली के अंदर है ज्वाइनिंग हो रही है। आपने देखा होगा कल से एक न्यूज जबरदस्त तरीके की चल रही है, सोशल मीडिया हो या मीडिया के अंदर, रविंदर सिंह भाटी की है बीजेपी के अंदर दोबारा एंट्री हो रही है। और कौन है जो एंट्री नहीं होने दे रहा? अब देखिए, अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी की विधानसभा के चुनाव 2023 से पहले जब जयपुर के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइम ज्वाइनिंग कराई थी राजेंद्र राठौड़। और राजेंद्र राठौड़ पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई नेता से मुलाकात कर रहे हैं। और एक और मुलाकात हुई है, वो है विश्वास कुमार के साथ मुलाकात हुई। और पिछले करीबन 2 सालों से विश्वास कुमार की भी बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होनी है, परंतु वो हो नहीं रही थी। और अब जो राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात रवि विश्वास के साथ, उसके बाद रविंदर सिंह भाटी की मुलाकात की भी खबरें आ रही है। तो इनकी खबर जो लेकर आ रही है, क्या रविंदर सिंह भाटी की और विश्वास कुमार की, क्या राजेंद्र राठौड़ वापस बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करा? क्योंकि विश्वास कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2 साल हुआ अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की। और विश्वास कुमार की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी अशोक गहलोत के टाइम में एक राजस्थान के अंदर बड़े अफसर के तौर पर डिपार्टमेंट के अंदर पद पर तैनात थी। और रवीश कुमार पिछले अगर देखा जाए तो बीजेपी से उनका तालमेल है वो अच्छा बैठ रहा था, परंतु उन्होंने खुद ने बीजेपी ज्वाइनिंग नहीं की थी। वजह क्या है वो खुलकर नहीं सामने आ रही है। परंतु अब राजेंद्र राठौड़ की पिछले 2 दिनों के अंदर कई बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता की मुलाकात हुई है। उसके बाद रवीश कुमार की मुलाकात, इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे, अलग अलग लोग मायने निकाल रहे। अब देखिए, रवीश कुमार बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होती है तो बीजेपी को क्या बेनिफिट है, रविंदर सिंह भाटी की अगर ज्वाइनिंग होती है तो क्या बेनिफिट? अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव के टाइम अगर चुनाव जीतने के बाद में अगर ज्वाइनिंग करा लेते या अपने पाले में लेते तो ये बाड़मेर की सीट बीजेपी के हाथ से शायद नहीं खिसकती। ये कहीं न कहीं बीजेपी के चाहे नेता ने गलती की हो या फिर बाड़मेर के नेता ने भी गलती कर दी। क्योंकि जो खबरें ये आ रही है कि बाड़मेर के कुछ नेता नहीं चाह रहे थे कि रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो। और वो आज भी ऐसी खबरें आ रही है कि वो नहीं चाह रहे कि रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो। और कई लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव हारने के बाद में रविंदर सिंह भाटी के जो भीड़ उमड़ रही थी, जो लोगों का प्यार मिल रहा था, वो क्या इतना नहीं होगा। परंतु कल की और परसों की आपने भीड़ देखी, दुनिया भर की कितने लोगों का पहले की तरह ही लोगों का रिस्पॉन्स है वो रविंदर सिंह भाटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये बात है कि राजेंद्र राठौड़ क्या रविंदर सिंह भाटी की दोबारा बीजेपी के अंदर एंट्री कराते हैं? रवीश कुमार की और रविंदर सिंह भाटी दोनों की एंट्री बीजेपी में होती है या फिर दिल्ली के अंदर जो मुलाकात हो रही है उस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्योंकि राज्यसभा की सीट एक खाली हुई है राजस्थान से, उस पर जो चुनाव है 3 अगस्त को होना है, 3 अगस्त को शाम को परिणाम आना है। तो उससे पहले ये घटनाक्रम में क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात होगी।